नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा आपके YouTube चैनल पर स्वागत करती हूं। आज हम प्रभा खेतान का संपूर्ण व्यक्तित्व एवं कृतित्व या उनका संपूर्ण जीवन परिचय वस्तुनिष्ठ रूप से देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं प्रभा खेतान का संपूर्ण परिचय। इनका जन्म 1 नवंबर 1942 मोहल्ला लेक रोड, बालीगंज, दक्षिण कलकत्ता में हुआ है। मृत्यु 19 सितंबर 2009 में बाईपास सर्जरी के दौरान इनकी मृत्यु हुई है। परिवार इनका मारवाड़ी परिवार रहा है। भाई बहन में 7 ये लोग थे भाई बहन। माता पिता में श्रीमती पूरन देवी इनकी माता का नाम और श्री लादूराम खेतान इनके पिताजी का नाम था। शिक्षिका इनकी मनु भंडारी जी, हिंदी साहित्य की सबसे प्रसिद्ध लेखिका मनु भंडारी जी ने इनको 4वीं से लेकर 11वीं तक पढ़ाया हुआ है। अर्थात मनु भंडारी की ये छात्रा रही है प्रभा खेतान। एक छात्रा और एक गुरु दोनों का भी हिंदी साहित्य में काफी नाम प्रचलित है और स्त्रीवादी लेखिका के रूप में ये जानी जाती है। शिक्षा एमए दर्शन शास्त्र, पीएचडी जॉ पॉल सार्थ का अस्तित्ववाद इसमें इन्होंने की थी। आदर्श डॉक्टर चैटर्जी, विवाह अविवाहित रही है आजीवन। इन्होंने प्रेम किया था डॉक्टर सराफ नामक एक व्यक्ति से, जो आजीवन एक ही व्यक्ति से एकनिष्ठ प्रेम करने वाली ये लेखिका है। देश विदेश की यात्राएं अमेरिका, रूस, जापान, यूरोप, न्यूयॉर्क आदि देश विदेश की इन्होंने यात्रा की है। क्षेत्र इनका व्यावसायिक क्षेत्र रहा है। कार्य 1966 में उन्होंने कलकत्ता में फिगरेट नामक महिला स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की। 1976 में वे चमड़े के सामानों का निर्यात करने वाली अपनी कंपनी न्यू होराइजन लिमिटेड की प्रबंध निदेशक बनी। 138 वर्ष पुरानी प्रतिष्ठित और एशिया में सबसे पुरानी संस्था कलकत्ता चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की पहली महिला अध्यक्ष ये बनी थी। कृतित्व इनके कविता संग्रह कुछ इस तरह है। 1981 में अपरिचित उजाले यह संग्रह अक्षर प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित, जिसमें कुल 64 कविताएं संग्रहित हैं। इन कविताओं का मूल स्वर प्रेम है, जिसमें प्रेम की पीड़ा, असफलता, प्रेम, प्रतीक्षा, बेचैनी और प्रेम में किया हर वह कार्य जिस पर लेखिका अपनी कविता में लिखती है। 1982 में सीढ़ियां चढ़ती हुई मैं इस संग्रह का प्रकाशन इंद्रप्रस्थ प्रकाशन दिल्ली से हुआ है। इसमें प्रेम की भावनाओं की ऊंचाई के साथ उसकी परिकल्पना भी व्यक्त हुई है। 1985 में एक और आकाश की खोज ये उनका कविता संग्रह आता है। यह संग्रह अप्रस्तुत प्रकाशन कोलकाता से प्रकाशित है, जिसमें 53 कविताएं संग्रहित है। यहाँ तक आते आते कवयित्री अपनी कविता में गागर में सागर भरकर पाठकों को सारोबार करती है। प्रेम के ताने बाने के इर्द गिर्द बुनी गई छोटी छोटी कविताएं पाठकों को अपने से जोड़ती है। हाँ, यहाँ प्रेम महज एक खेल नहीं बल्कि यह अस्तित्व की बाजी है। 1986 में कृष्ण धर्मा मैं यह उनका कविता संग्रह आता है। यह लेखिका की लंबी कविता है, जिसका मूल विषय मानसिक परिपक्वता पर आधारित है, जो अस्तित्व बोध को दर्शाता है। 1987 में हुस्न बानो और अन्य कविताएं नाम से एक कविता संग्रह आता है, जो संग्रह समवेत प्रकाशन कलकत्ता से प्रकाशित है, जिसमें कुल 29 कहानियां संग्रहित हैं। इस संग्रह में समकालीन विविध समस्याओं के चित्रण के साथ सामाजिक और मानवीय संवेदनाओं को चित्रित किया है। 1988 में अहल्या यह लेखिका की दूसरी लंबी कविता है, जिसका प्रकाशन सरस्वती विहार दिल्ली से हुआ है, जिसका विषय गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या को मिथक रूप में प्रस्तुत किया है। अब इनके कुछ उपन्यास है। 1990 में आओ पेपे घर चले अनुवाद अंग्रेजी, उड़िया, बांग्ला भाषा में इस उपन्यास का अनुवाद हुआ है। अमेरिकी स्त्री के जीवन के भयानक सच को उजागर करने वाला ये हिंदी का पहला उपन्यास है। 1991 में तालाबंदी कट्टर मारवाड़ी समाज की व्यावसायिक जगत की उहापोह की एक कहानी इस उपन्यास में आती है। 1993 में अग्नि संभवा, जो मानुली चीनी किसान की बेटी आईवी के जीवन संघर्षों से निखर कर किस प्रकार हांगकांग ब्रांच मैनेजर बनने की कथा इसमें बताई है। 1994 में एड्स
1994 में फिर से छिन्न मस्ता ये उनका उपन्यास आता है। लेखिका का यह आत्मपरक उपन्यास हो सकता है। विवाह पूर्व तक की घटनाएं लेखिका अपनी भोगी व्यथा की कथा इसमें चित्रित करती है। 1995 में अपने अपने चेहरे यह लेखिका की आत्मकथा का दूसरा अंश है, ऐसा कहा जाता है। लेखिका ने विवाह, पति, बच्चे आदि से अलग हटकर भी स्त्री का अस्तित्व होता है यह बताने की कोशिश की है। 1997 में पीली आंधी यह उपन्यास विवाह संस्था एवं परिवार पर प्रश्न चिन्ह उपस्थित करने वाला उपन्यास है। 1999 में स्त्री पक्ष सबरंग पत्रिका जनसत्ता में 14 फरवरी 1999 से 1 अगस्त 1999 तक स्त्री पक्ष को उजागर करने की कोशिश ये उपन्यास इनका करता है, जो सबरंग पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। अनुवाद 1988 में सांकलों में कैद क्षितिज दक्षिण अफ्रीकी कविताओं का संग्रह है। 1991 में स्त्री उपेक्षिता द सिमोन बाउअर द सेकंड सेक्स ये इसका अनुवाद इन्होंने किया था, जो काफी प्रचलित है। इनकी आत्मकथा 2006 में अन्या से अनन्या ये बहुत ही प्रसिद्ध आत्मकथा, इस आत्मकथा का प्रकाशन राजकमल प्रकाशन दिल्ली से हुआ है। यह एक चर्चित आत्मकथा में है जिसमें मारवाड़ी समाज में जन्म लेने वाली एक लड़की का संपूर्ण जीवन चित्रित हुआ है। एक सामान्य से लड़की से लेकर यशस्वी उद्योजिका साहित्यकार का बारीकी से जीवन दर्शन इस आत्मकथा में होता है। मैं इस आत्मकथा पर आपको जल्द ही वीडियो लेकर आ जाऊंगी अन्या से अनन्या पर। संपादकीय कार्य 1986 में एक और पहचान कविता संग्रह, इस पुस्तक में लेखिका ने 6 कवियों का चयन किया है। 2001 में महिला विशेषांक का संपादन जो हंस पत्रिका मार्च का इन्होंने किया था। 2003 में पितृसत्ता के नए रूप स्त्री विमर्श पर लेख, इस किताब का निर्माण राजेंद्र यादव और अभय कुमार दुबे के साथ मिलकर संपादन इन्होंने किया था। चिंतन परक ग्रंथ में 1984 में सार्थ का अस्तित्ववाद बनाम सिद्धांत और निरूपण, संवेग का सिद्धांत, अस्तित्व अनअस्तित्व, तर्क प्रणाली, व्यामोह, बेड़पथ, लेखिका ने अस्तित्ववादी मनोविश्लेषण निम्न भागों में विभाजित कर विस्तृत चर्चा की है। 1985 में शब्दों का मसीहा सार्थ नोबेल पुरस्कार पाने वाले और उसे अस्वीकार कर देने वाले प्रखर चिंतनशील रचनाकार सार्थ व्यक्ति के अस्तित्व या स्वतंत्र अस्तित्व की अर्थपूर्ण व्याख्या इसमें उन्होंने की है। 1993 में वह पहला आदमी अल्बेयर कामू के जीवन के साथ उनके व्यक्तित्व को बहुआयामी रूप से व्यक्त किया है। उपनिवेश में स्त्री मुक्ति की 10 वार्ताएं ये भी इनका जो चिंतन परक ग्रंथ है। 2004 में बाजार के बीच बाजार के खिलाफ, 2004 में फिर से भूमंडलीकरण और स्त्री प्रश्न, इसमें लेखिका ने एक प्रश्नावली का समय भी बताया है। श्रम के स्त्रीकरण की हकीकत, यौन कर्म की कीमत, घुमड़ते हुए बादल, पितृसत्ता के संकट में परिवार और सोडोरो का सिद्धांत, भूमंडलीकृत स्त्री, यौनानंद की मांग, भोग और भोगा जाना, बहुलतावादी रणनीति चाहिए आदि शीर्षकों में विवेचन इन्होंने किया हुआ है। सम्मान एवं पुरस्कारों में रत्न शिरोमणि इनको इंडिया इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर यूनिटी द्वारा ये पुरस्कार दिया है। इंदिरा गांधी इंडियन सॉलिडेरिटी काउंसिल द्वारा ये पुरस्कार इनको मिला है। टॉप पर्सनालिटी अवार्ड उद्योग के लिए लायंस क्लब द्वारा इनको ये सम्मान एवं पुरस्कार मिला हुआ है। उद्योग विशारद भी इनको पुरस्कार मिला है उद्योग टेक्नोलॉजी फाउंडेशन द्वारा। प्रतिभाशाली महिला पुरस्कार भी मिला है भारत निर्माण संस्था द्वारा। महापंडित राहुल सांकृत्यायन पुरस्कार जो केंद्रीय हिंदी संस्थान द्वारा। बिहारी पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा मिला हुआ है। इस तरह इनको बहुत सारे पुरस्कार एवं सम्मान मिले हुए हैं। विशेष बातें इनके बारे में, लेखिका ने अपने लेखन की शुरुआत अपनी उम्र के 12 वर्ष में ही की थी, तब वह कक्षा 7वीं में थी। उनकी तत्कालीन हिंदी पत्रिका सुप्रभात में पहली कविता थी। प्रभा खेतान ने स्त्री विषय के नए मानदंड रखे हैं। द सेकंड सेक्स नामक विश्व प्रसिद्ध किताब का अनुवाद लेखिका ने किया, यह सबसे बड़ी उपलब्धि इनकी रही है। मारवाड़ी समाज में स्थित सामाजिक रूढ़ियों, परंपराओं तथा विसंगतियों का विद्रोह लेखिका ने अपने आचरण से किया है, लेखन से नहीं। लेखन के साथ साथ आचरण से करने वाली बहुत कम
लेखकों में से ये है। स्त्री का अस्तित्व स्त्री शादी और बच्चे तक ही सीमित नहीं रहता, ये उन्होंने सिद्ध करके दिखाया हुआ है। ठीक है, तो ये प्रभा खेतान का संपूर्ण वस्तुनिष्ठ रूप से परिचय आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप किस रचनाकार को लेकर वीडियो चाहते हैं ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। अभी अपने यहाँ तक अगर वीडियो दिखा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर रुकते हैं, जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।